वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर जंजुआ। आज हम बात करेंगे ईरान के अंदर होने वाले एहतजाज के ऊपर। नाज़रीन, देखना ये है कि कुछ अर्सा पहले तक जब ईरान और अमेरिका की एक सख्त जंग जो है जिसमें इसराइल शामिल था वो शुरू हुई, तो उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई कि शायद पॉसिबल है कि ईरान के अंदर इसराइल जो है वो अपनी फ़ौज उतारेगा, लेकिन ये सारा कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हुआ और अमेरिका और इसराइल जो हैं वो बैक फुट पे गए। लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक थ्रेट जो है वो ईरान को दिया था कि हम रजीम चेंज भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो हमारे ज़ेरे गौर हैं। जो हालिया ईरान में एहतजाज हैं उनमें अगर हम बात करें हमदान, जहदान, मशहद और मुख्तलिफ इलाकों में जो मुजाहरे हो रहे हैं, इसके अंदर मुजाहरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यानी सैकड़ों अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस सारे सिनेरियो को जो हमारे आलमी माहिरीन हैं जो आलमी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उनके मुताबिक उनकी मुख्तलिफ आरा जो हैं वो हैं। इस हवाले से रजीम चेंज की एक बात जो है वो चल रही है। रज़ा शाह पहलवी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं उन्हीं के ज़ेरे निगरानी ये एहतजाज जो है बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और उनके एक बेटे जो हैं वो प्रॉपरली इसको वाच कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा, वहाँ पर एक ख़ास तौर पे एक आरा जो पाई जा रही है वो ये है कि जो मुजाहरीन हैं, मुजाहरीन के अंदर जो मोसाद के एजेंट हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग भी कर रही है और मुजाहरीन को जो है वो हलाक भी कर रहे हैं और वहाँ से जो फायरिंग है वो जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ की जाती है और इसी वजह से इंतशार क्रिएट हो रहा है और मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, देखना यह है कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है। अगर इसराइल की बात करें, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुल कर ये एक बात कर चुके हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी मामले से निपटने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो ईरान की जो एक इलाकाई सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र भी रखी हुई है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये थ्रेट किया है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, ईरान जो मुजाहरीन पर गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल मत करे। इसी हवाले से ईरान के जो कायदीन हैं उनका ये कहना था कि ईरान हमारी मौजूदा सूरत हाल पर यानी हमारी सलामती के ऊपर और हमारे अंदरूनी मामलात पर दखल अंदाजी मत करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त बिफरे हुए हैं। वेनेजुएला का आप इशू देख लें और डोनाल्ड ट्रंप तो ये बरमला इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं और बरमला ये कह चुके हैं कि मैं किसी आलमी कानून को नहीं मानता। यानी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मूड में है कि पूरी जहाँ जहाँ उनका बस चल सकता है वो वहाँ पर पंजे गाड़ने की जो है वो कोशिश में मौजूद हैं। और इसराइल की हम बात कर रहे थे, इसराइल के अंदर इंटरनली अगर हम बात करें तो बड़ी बारीकी से इस जो प्रोटेस्ट है इस पर गहरी नज़र रखी हुई है। न सिर्फ गहरी नज़र रखी हुई है बल्कि इसराइल तो बड़े अरसे से ये चीज़ चाहता है कि किसी तरह जो ईरान है वो गैर मुस्तकिम हो और उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई की जा सके और चढ़ाई करने के साथ साथ उसको वहाँ पर एक रजीम चेंज लाई जाए। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त जो दाएं बाजू के लोग हैं वो इस्लामी पसंद लोग हैं, इस्लाम को पसंद करने वाले लोग जिनको दाएं बाजू के अफराद हम कहते हैं। लेकिन इसी जगह पर जो रज़ा शाह पहलवी हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और जो सेकुलर लोग हैं वहाँ के, उनका एक इजलास भी ईरान में हुआ जिसमें ये अमेरिका में हुआ जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि ईरान में जमहूरी तौर पर इक़्तिदार जो है वो बदलना चाहिए। और इसी हवाले से अगर आप सोशल मीडिया को चेक करें तो एक रज़ा शाह पहलवी जो हैं उनके बेटे और वो खुद जो इस मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और इसमें वो सफ़े अव्वल में जो है वो हमें मौजूद नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि ईरान के अंदर की ये सूरत हाल कब तक कंट्रोल में लाई जा सकती है या जो मुख्तलिफ जो साजिशें हैं, आलमी साजिशें हैं जो वो चाहती हैं कि ईरान को एक कमज़ोर करके वहाँ के अंदर इक़्तिदार की जो तब्दीली है वो लाकर यानी इसराइल पसंद और अमेरिका पसंद जो गवर्नमेंट है उसको लाया जाए। इस पर आया वो कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस वक्त ईरान के जो हालात हैं
وہ بہت ہی خراب ہیں، کشیدہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ صورتحال نہ ایران میں نہیں رکے گی، عالمی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاملہ ایران سے ہوتا ہوا آگے بھی آ سکتا ہے، اور اس حوالے سے اوبیسلی ہماری جو فورسز ہیں، پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ تو اپنے طور پر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے الرٹ ہیں، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ جو رجیم چینج کی ایک صورتحال ہے وہ کس کروٹ اونٹ جو ہے وہ بیٹھے گا۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔